नबी के रास्ते पर चले तो वो जन्नत का हकदार, अगर कोई सिद्दीकीन के रास्ते पर चले तो वो जन्नत का हकदार। आइए कुछ दलीलों की रोशनी में मैं आपके सामने अर्ज करूं। पहली चीज, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब लोगों के सामने इस्लाम की दावत पेश की, उससे पहले आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस लक़ब से मशहूर थे? तो रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिकुल वादुल अमीन, सच बोलने वाले, वादे की वफा करने वाले और अमानतदार की हैसियत से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी सोसाइटी के अंदर मशहूर थे। सच्चाई, सच बोलना ये बहुत बड़ी चीज है। ये नबी का रास्ता है और सबसे ज्यादा सच अल्लाह का कलाम, वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला। और ईमान तो कहते ही उसे हैं कि अल्लाह की तरफ से जो कुछ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए उसका दिल से तस्दीक और जबान से इकरार करना, इसका नाम है ईमान। सच्चाई ये नबी का रास्ता। एक मोमिन अपनी जबान से कभी झूठ बोल ही नहीं सकता, बोलना ही नहीं चाहिए। अगर कुरान मुकद्दस का मुताला करें तो कई अंबिया के हवाले से कुरान ने कहा सिद्दीक़न नबिय्या, सिद्दीक़न नबिय्या, सिद्दीक़न नबिय्या। हर नबी सच बोलने वाले। और दुनियावी मामलात के अंदर जब लोगों ने देखा कि ये सच बोलते हैं तो फिर समझदार लोग ये कहने पर मजबूर हो गए, जो दुनियावी मामले में सच बोलता हो वो अल्लाह के मामले में झूठ कैसे बोल सकता है। लोगों ने उनकी दावत कबूल कर ली। सच ये नबी का रास्ता है। अब सच की ताकत क्या है, सच की कुव्वत क्या है? आज का बाप बहुत माल कमाने में मसरूफ हो जाता है और ये सोचता है कि मेरा माल बुढ़ापे में मुझे काम आएगा। झूठ सच गलत जैसे तैसे करके माल इकट्ठा करता है। ऐसे ही बेटे के बारे में गौर करता है और तमन्नाएं लिए बैठता है कि मेरा बेटा मुझे बुढ़ापे में काम आएगा, साथ देगा। जब मैं चलने के लायक नहीं रहूंगा तो यही बच्चा कमा करके मुझे खिलाएगा। ये दो चीजें जिस पर एक बाप, एक फैमिली, मुआशरे का इंसान डिपेंडेड होता है और उसे ये इत्मीनान होता है ये मेरे बुढ़ापे का सहारा, माल भी बेटा भी। अब कुरान ने इस पर से पर्दा उठाया। तुम समझते हो ये दुनिया में तुम्हें काम आएंगे, तुम समझते हो ये आखिरत में तुम्हें काम आएंगे। कुरान ने कह दिया यौम ला यनफ़उ मालुम वला बनून, कयामत के दिन न तुम्हारा माल तुम्हें नफा पहुंचाएगा न तुम्हारे बेटे तुम्हें नफा पहुंचाएंगे। वो माल हेरा फेरी करके जो तुमने जमा कर लिया, सरमाए को इकट्ठा कर लिया, दौलत का अंबार लगा लिया,
आसाइश के सारे सामान तुमने खरीद लिए, तुमने ये नहीं सोचा कि सच बोलकर हासिल किया या झूठ बोलकर। ये चंद दिनों का दुनिया का ऐश तो तुम्हें ये माल दे सकता है, आखिरत में नफा नहीं पहुंचाएगा। वो बेटा जिसके मुस्तकबिल को ताबनाक बनाने के लिए तुमने दुकानें खरीद कर रखी कि मेरा बेटा बड़ा होकर के आराम से जिंदगी गुजारे, हलाल से कमाया तो सुभान अल्लाह, लेकिन गलत राह से अगर तुमने कमाया है और बेटे के लिए कमाया, तो किसी ने एक बहुत प्यारी बात कही, अफसोस से उस शख्स पर जो किसी की दुनिया बनाने के लिए खुद की आखिरत बर्बाद करता है। कभी कभी इंसान अपने बच्चों की दुनिया बनाने के लिए अपनी आखिरत को तबाह कर बैठता है, बर्बाद कर बैठता है। अब कुरान ने वाज़ेह तौर पर फरमा दिया, यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून, कयामत के दिन माल नफा नहीं पहुंचाएगा, बेटा नफा नहीं पहुंचाएगा, बेटे नफा नहीं पहुंचाएंगे। अब आ रही है वो बात जो नबी का रास्ता है, जिस रास्ते पर चलने की तुम दुआ करते हो ना, अगर उस रास्ते पर चले जो नबी का रास्ता है, तो वो चीज तुम्हें कयामत में उस वक्त नफा पहुंचाएगी जब तुम्हारा माल भी नहीं पहुंचाएगा, न तुम्हारे बेटे नफा पहुंचाएंगे। आइए कुरान से पूछते हैं, ए कुरान तू बता कि कयामत में कौन सी चीज हमें नफा पहुंचाएगी? तो मेरे करीम ने फरमाया, यौम यनफ़उ सादिक़ीन सिद्क़ुहुम, कयामत के दिन सच बोलने वालों को उनका सच नफा पहुंचाएगा।